हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम औरतों की ज़िंदगी में जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह उठो, अपना काम करो, सारा काम निपटाना होता है और बच्चों को स्कूल भेजना, सारा लंच वगैरह बनाने से लेकर बहुत सारा काम होता है। वो तो आजकल बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं, इस वजह से मैं सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ उठने के साथ ही, और उसके बाद फिर मैं अपने सारे रूटीन आगे करती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बनाती हूँ चाय, और वो लेमन टी जब हम पी लेते हैं उसके बाद मेरा नहाना और कपड़े वगैरह होता है। फिर मैं उसके बाद करती हूँ पूजा। तो यहाँ पर पोछा मारने के बाद जब हम लोग चाय पी रहे थे तो ऊपर फ्लोर पे गोलू रहता है, वो आ गया था यहाँ पर। गोली कैसे खेलते हैं? कर रहा था। गोली कैसे खेलते हैं? ये कैसे खेलेंगे? वाह, छक्का छक्का खेलेंगे ना। ये देखो, ये देखो, हमारा फ्रिज तोड़ देगा ये लड़का। चल खेल। ओ फ्रिज तोड़ देगा, फ्रिज में नहीं मारना है, हिंदी बात। ये छक्का। बेटी दूसरे वाले रूम से उठकर आ गई थी और यहाँ पर लेट गई है, तो पंखे की हवा से इसे गर्मी लग रही है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं नहा के बाहर आई थी तो मैंने देखा कि बाहर बादल आ गए हैं बहुत सारे, और एकदम से मौसम चेंज हुआ। पहले तो धूप आ रही थी और एकदम से बादल आ गए हैं धीरे धीरे करके, और उसके बाद बारिश भी हुई थी बाद में 10 मिनट की झमाझम। अब देखिए, यहाँ पर हमने बनाई है मैगी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह की ग्रेवी वाली मैगी। और हम भी अपने लिए टमाटर प्याज वाली मैगी बनाएंगे। आज का जो ब्रेकफास्ट रहेगा हमारा मैगी का ही रहेगा। तो बच्चे यहाँ पे बैठ के मैगी खा रहे थे, और ये मेरी छोटी बेटी की क्रिएटिविटी है, ये बनाती रहती है। मैंने कहा था ना, वो सारा सामान इधर से उधर फैलाती रहती है, कभी बेड पर कभी टेबल पर, तो वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने परसों मक्खन निकाला था, मैं उस मक्खन से अब घी बनाने जा रही हूँ। तो घी बनाने में बहुत टाइम जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है घी बनाना। तो मैं अपनी बेटी से कह रही थी, बड़ी वाली से, कि सब्र का फल मीठा होता है। तो मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, सब्र का फल मीठा नहीं होता, सब्र का फल होता है घी। तो देखिए, बहुत टाइम जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मक्खन से घी निकलने ही वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और जो मक्खन की वेस्टेज है घी की, वो अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। जब बारीक बारीक बुलबुले से उठेंगे तो घी बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रोसेस हमने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है, तो हमें भी वहाँ से आइडिया मिला और मैं इसको गर्म करती हूँ। अब घी बनने ही वाला है। देखिए, इसमें छोटे छोटे से बुलबुले उठ रहे हैं और घी बनकर रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं इसे बर्तन में रख दूँगी। तो देखिए कितना सारा मक्खन था और कितना घी बना, यानी इस आधा से भी कम हो गया है। मक्खन कितना भी हो पर वो आधे से कम हो जाता है।
तो अब हमने दिन के खाने में आज बनाया था राजमा चावल। मैं घी बनाने के साथ साथ खाना भी बना रही थी। खाने में बना है राजमा चावल। खाना खा के फिर जब घी ठंडा हो जाएगा तो मैं उसे बर्तन में भर लूँगी। अब देखिए घी ठंडा हो चुका है और इसको मैं बर्तन में भर लूँगी। अब इस घी से एक साइड में घी निकल जाएगा और एक साइड में इसका वेस्टेज जो होता है वो निकल जाएगा। हमारे वहाँ पर इस वेस्टेज को मैड कहते हैं। आप बताइएगा कमेंट में कि वहाँ क्या बोलते हैं। अब ये घी बनकर तैयार है और इसको मैंने बर्तन में भर लिया है। अब फिर मैं आपसे मिलूँगी शाम को, क्योंकि दिन में फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद शाम का खाना बना के जब खाना खा रहे होंगे तब मैं आपसे मिलूँगी। आज रात के खाने में था भिंडी की सब्जी, दही, रोटी और पापड़। सो फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया है, बर्तन भी साफ़ कर लिए और किचन भी मैंने साफ़ कर ली है। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पानी पीजिए क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो फिर कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।